तो दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जो 5 सेकंड में आप समीकरण हल करना सीख जाएंगे, मात्र 5 सेकंड में। और चलिए ज्यादा देरी करते हुए नहीं चलते हैं, समीकरण को हल करते हैं। समीकरण हल करना सीखें। देखो एक हमारा नियम होता है, वो नियम क्या है? ए बी सी डी इक्वल 1 2 3 4, ये हमारे समीकरण के नियम होते हैं। क्या होता है हमारा? जो हमारे अल्फाबेट वाले होते हैं उनको एक पक्ष में रखते हैं, और जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो उनको एक पक्ष में रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 2x इज इक्वल 2x प्लस 3 इज इक्वल 5। अब ये हमें हल करना है। देखो समीकरण हल करना जो होता है वो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम मैथ का पढ़ाई करते हैं हमें ये सवाल जरूर मिलता है। तो ये बहुत सोच विचार के हमने ये टॉपिक लेकर के आया हूँ कि ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको। अब देखो ये फार्मूला क्या कह रहा है, जो करेक्टर वाले हैं उनको हम पक्षांतर करेंगे, उसको एक पद में रखेंगे, और जो हमारे ये वाले हैं उनको एक पक्ष में रखें। तो देखो ये 2x है, यानी ये 2 क्या है, यानी 2 गुणे x, ये मिलकर ही क्या बना है? 2x बना है। तो हम 2x को रोक लेंगे। क्या करेंगे? 2x को रोक लेंगे, ये 2x को रोक लेंगे और ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखो बराबर का चिन्ह लगाए, क्योंकि ये देखो जो है हमारे अल्फाबेट वाले हम उनको रोक लिए और बराबर का चिन्ह लगाए, और बराबर के बाद में क्या है? कैरेक्टर वाले, यानी ये 5 है। अब देखो ये प्लस में है, उस साइड में जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा तो -3 हो जाएगा। समझना, देखो ये बराबर में जैसे प्लस है उस साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है और बराबर लगा है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये नियम आपको दिमाग में रखना है। अब देखो क्या करना है, 2x को ऐसे लिख देना है बराबर लगा के, 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है? 2x। अब एक दिमाग में और रखना है, जैसे ये गुणे में और है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। अब देखो ये 2 गुणे x लिखा है, बराबर क्या है? 2 है। अब हम आपको बताए कि जो हमारे अल्फाबेट वाले हैं उनको रोक के और जो कैरेक्टर वाले हैं उनको भेज देना है। तो ये हमारे क्या है? अल्फाबेट है, तो हम इसको रोक लेंगे। और ये गुणे में है, क्या है? गुणे में है, तो इसको गुणे वाला क्या जाएगा? भाग में जाएगा। तो बराबर 2, ये भाग में जाएगा तो क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 से 2 कट जाएगा और x इक्वल क्या हो जाएगा? 1, और ये हमारा x का मान आ जाएगा। तो आपको समझना है अच्छे से, कुछ नहीं करना है, आपको कैरेक्टर वाला इस साइड में कर लेना है और अल्फाबेट वाला इस साइड में कर लेना है। और 2-3 नियम है उसको दिमाग में रखना है। अगर प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और जो भाग में है वो गुणे में हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए एक सवाल और ले लेते हैं हम, ये पहला सवाल था, हम दूसरा सवाल ले लेते हैं यहीं पे बगल में। जैसे मान लीजिए y - 2 = 5 है। अब ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, इसको हमें हल करना है। अब हम क्या करेंगे? अब देखो नियम देखना है, नियम ये हमारे क्या है? अल्फाबेट है, ये हमारे न्यूमेरिकल है। कुछ नहीं करना, अल्फाबेट को इस साइड में कर लेना है, न्यूमेरिकल को उस साइड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे? y बराबर 5 है, 5 लिख लेंगे। अभी मैं आपको बताया हूं कि जो माइनस में है उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये y इक्वल 5 - 3 क्या हो जाएगा? 5 - 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम क्या सीखे? क्या सीखे? गुणा, और ये हम क्या सीखे? जोड़ वाला सीखे और घटा वाला। अभी हम एक चर वाला सीखे हैं। अभी हम आपको और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये वाला सवाल हम हल करते हैं। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? लीनियर था। अब इसमें क्या है? ट्विस्ट आ गया, ब्रैकेट वाला। अब ब्रैकेट वाला हम कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं करना है। देखो आपको एक चीज दिमाग में रखना है। देखो अगर 2 प्लस ब्रैकेट में होता तो यानी ये हमारा प्लस में होता। जैसे यहाँ अगर प्लस, जैसे ब्रैकेट के पहले अगर कोई अंक लिखा है, 3 लिखा है या 4 लिखा है या 5 लिखा है, और उसके ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है, ब्रैकेट के पहले क्या है? कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो वो हमारा क्या होता है? गुणे में होता है। यानी कि ये जो हमारा ये वाला 2 है, इस ब्रैकेट में सभी से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे? 2 को x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x, फिर 2 को 3 में कराएंगे, ये प्लस है, प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब बराबर में क्या दिया है? 12 दिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो अभी हम यही सवाल हल किए हैं, जस्ट
इसके पहले तो आप तो लगा सकते हो इसको, लेकिन इसको हम बता देंगे। देखो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जो हमारे अल्फाबेट वाले होते हैं इस साइड रहेंगे और जो हमारे कैरेक्टर वाले होंगे उस साइड होंगे। इस विधि को हम क्या कहते हैं? पक्षांतर विधि। इस विधि को हम क्या कहते हैं? पक्षांतर विधि। अब क्या करेंगे? 2x को ऐसे रोक लेंगे, बराबर लगाएंगे। अब 12 है 12 लिखेंगे। हमने बताया था जो प्लस में होता है उस साइड में जाता है तो -6 हो जाता है, और ये 2x बराबर 12 - 6 6 हो जाएगा। अभी हमने आपको ये भी बताया था कि ये हमारा क्या होता है? गुणे में होता है, और जो गुणे में होता है वो उस साइड में जाता है, पक्षांतर बराबर के बाद में हो जाता है तो भाग में हो जाता है। तो ये x को रोक लेंगे हम और इसे 2 को यहां भेज देंगे तो इक्वल 6/2 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? 2 से इसको भाग दे देंगे, तो 2 को 6 में हम भाग दे देंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, तो ये कट गया। इसको हम क्या कर सकते हैं? यहीं से भी काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये हमारा हो गया आंसर x इक्वल 3। तो ऐसे आपको लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि जो प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है उस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ अंक होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये प्लस में है और इस साइड माइनस में है, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये वाला इधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपको मेन पॉइंट यही दिमाग में रखना है, क्योंकि जो समीकरण हल होते हैं सबसे ज्यादा जो खेल होता है वो प्लस माइनस का ही होता है। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? भिन्न वाला समीकरण हल करेंगे। क्या करेंगे? भिन्न वाला समीकरण हल करेंगे। अब देखो क्या करेंगे? देखो इसका हर हमारा क्या है? असमान है, तो हम इसको तिरछा गुणा कराएंगे। इसको इसके साथ में कराएंगे, इसको इसके साथ में कराएंगे, इसको इसके साथ में कराएंगे। तो x को 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 2x हो जाएगा। अब प्लस है, प्लस लगा देंगे। 3 को 2 से कराएंगे तो 3 दूनी 6x, और बटे में क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 जोकर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमने आपको अभी बताया था हमारे प्यारे बच्चों कि ये हमारा क्या होगा? जैसे अभी हमने बताया था जो भाग है उधर जाएगा तो ये भाग वाला उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या भाग में है, और ये उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x + 6x इक्वल 24। अब क्या करेंगे? देखो ये दोनों समान है, ये हमारे अचर पद समान है तो ये जुड़ जाएंगे। 6 2 8x इक्वल 24 हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या है? गुणे में है, उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल 24/8 हो जाएगा। अब 8 को हम भाग देंगे 24 को तो 8 3 24 हो जाएगा, एक कट जाएगा, ये 3 आया। यही से भी काट सकते हैं, 8 कम 8 8 3 24, तो x इक्वल क्या हो गया? 3 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको भिन्न वाला भी समीकरण हल करना आ गया। यानी समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण का मतलब होता है कि अचर पद और अचर पद दोनों साथ में रहेंगे, आपको अचर पद का मान बताना रहेगा। जैसे ये समीकरण हो गया, ये समीकरण दे दिया गया। अब आपसे बोला गया कि आप x का वैल्यू निकालो, x का मान निकालो, या इसी की जगह पे आपका y दे दिया जाता, आप y का मान निकालो, आप z का मान निकालो, तो ऐसे आपको समीकरण हल करना आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं वो आप हल करके आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? होमवर्क HW है। ये आपको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका x का मान बताना है सभी को। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको प्लस माइनस का दिमाग में रखना है। जैसे ये प्लस में है उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये गुणे में है उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये भाग में है उस साइड में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है, यही इसी से आप समीकरण हल कर सकते हैं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए।